नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, इन ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था यानी मंगलयान, रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि उसका कॉन्टेक्ट यानी उसका कम्युनिकेशन इसरो के साथ टूट गया है और इसरो मंगलयान के साथ अब कम्युनिकेशन दोबारा स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के इस मंगलयान ने अपना जो जीवन काल था यानी जो उसका टाइम पीरियड था, जितने टाइम के लिए वो काम करने वाला था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने मंगलयान को लॉन्च किया था नवंबर 5, 2013 को अपने PSLV C-25 रॉकेट के थ्रू, और फाइनली इसे मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था सितंबर 24, 2014 को। देखिए, ये मंगलयान इंडिया के लिए कई मायनों में खास था। सबसे पहली बात तो ये कि उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की चौथी ऐसी कंट्री बना था जो मंगल ग्रह पर अपने मिशंस भेजने में कामयाब हुए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था कि इसरो का मंगलयान अपने पहले प्रयास में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था, और ये माइलस्टोन अचीव करने वाली इंडिया पहली कंट्री थी। इससे पहले किसी भी कंट्री का कोई भी मार्स मिशन अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ था। और देखिए, तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था इंडिया का इस मिशन को लेकर कि इंडिया के इस मंगलयान की जो कीमत थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। इसका बजट काफी लो था। इस मिशन की टोटल कॉस्ट आई थी तब 450 करोड़ रुपए। और आप लोगों को याद होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लेकर स्टेटमेंट दिया था कि हमारे मंगलयान की कीमत हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम है। 65 करोड़ किलोमीटर मार्स की यात्रा की हमने। और सारा इंडिजीनियस छोटे छोटे कारखानों में पुर्जे बने थे, उसको इकट्ठा कर करके मार्स का प्रयोग किया गया। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है। हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। ₹7 में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? ये हमारे नौजवानों का सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ। और अमेरिका और भारत नीचे ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मार्स में भी बात कर रहे हैं। 22 तारीख को अमेरिका पहुंचा, 24 को हम पहुंच गए। और इतना ही नहीं, हॉलीवुड की फिल्म बनाने का जितना बजट होता है उससे कम बजट में मार्स पहुंच गया। हालांकि देखिए, अभी भी इंडिया के इस मंगलयान का इसरो से एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्यों टूटा, इसके बारे में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। डिफरेंट न्यूज़पेपर में डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। किसी में कहा गया है कि इस स्पेसक्राफ्ट का जो फ्यूल था वो खत्म हो गया। किसी में कहा गया कि इस मंगलयान में जो बैटरीज लगी थी वो खत्म हो गई बियॉन्ड सेफ लिमिट, और कहीं पर यह लिखा है कि इसके जो कम्युनिकेशन एंटीना थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसके बारे में इसरो थोड़ा एनालिसिस करने के बाद में रिपोर्ट जारी करेगा। हालांकि अब इसरो ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि भारत का जो मंगलयान था उससे उसका कनेक्शन टूट गया है। लेकिन देखिए, फिर भी इंडिया का मंगलयान को लेकर बड़ा अचीवमेंट ये है कि मंगलयान का जो टाइम पीरियड था वो था सिर्फ 6 महीने। इसका मतलब ये 6 महीने के लिए मंगल ग्रह की कक्षा में घूमने वाला था, लेकिन इसकी जगह पर मंगलयान ने काम किया पूरे 8 साल। ये 8 साल मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाता रहा और उससे इमेजेस और डेटा भेजता रहा। देखिए, इस मंगलयान की बैटरीज के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि इसकी बैटरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये बैटरीज 1 घंटे 40 मिनट तक पड़ने वाले ग्रहण को झेल सकती थी। लेकिन अगर इससे लंबा ग्रहण पड़ता है तो ये बैटरीज खत्म हो सकती हैं बियॉन्ड रिकवरी लिमिट, यानी फिर ये काम नहीं करेंगी। और हो सकता है ऐसा हुआ हो इन स्पेस। यू वोंट बिलीव कि इंडिया के मंगलयान ने अपनी जीवन काल के दौरान इसरो को तकरीबन 1000 इमेजेस भेजी हैं एंड इसरो ने लिटरली इन इमेजेस से मार्स की एक एटलस भी तैयार की है। देखिए, जब इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था
तो इस पर टोटल 5 साइंटिफिक पेलोड थे जिनका वेट था अराउंड 15 kg फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन सरफेस जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, सरफेस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक एस्केप प्रोसेस। जो 5 इंस्ट्रूमेंट मार्स ऑर्बिटर मिशन पर ऑन बोर्ड थे वो थे मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर एंड लीमैन अल्फा फोटोमीटर। हालांकि फिलहाल इंडिया अपने पहले मंगलयान को खो चुका है, लेकिन फिर भी ये मंगलयान कई चीजों के लिए इतिहास में याद किया जाएगा, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, शॉर्ट पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, इकोनॉमिकल मास बजट एंड मिनिएचराइजेशन ऑफ 5 हेटेरोजीनियस साइंस पेलोड्स। और देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन का जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट ज्योमेट्री थी उसकी वजह से इस पर जो मार्स कलर कैमरा लगा था वो मार्स के फुल डिस्क का स्नैपशॉट ले सका एट इट्स फारदेस्ट पॉइंट एंड फाइनल डिटेल्स फ्रॉम क्लोजेस्ट पॉइंट। और देखिए डेफिनेटली फ्यूचर में इसरो और भी मिशन लॉन्च करेगा मंगलयान पर, लेकिन आप लोगों को पता है कि फिलहाल ऑलरेडी इसरो के कई मिशन लाइन में हैं, जैसे कि गगनयान, चंद्रयान 3 एंड आदित्य L1 प्रोजेक्ट्स। हालांकि देखिए इसरो का मंगलयान के साथ जो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ था वो हुआ था इस साल अप्रैल में, और इसरो का ये मानना है कि सबसे ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मंगलयान का जो प्रोपेलेंट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, और इसीलिए अब इस मंगलयान को उस ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता जहां पर ये दोबारा पावर जनरेट कर सके, और इसीलिए अब इस मिशन को माना जा रहा है खत्म। और आप कह सकते हैं अपने मंगलयान को एक प्यार भरा, सम्मान भरा गुड बाय। और इसरो का कहना है कि दिस मिशन विल बी एवर रिगार्डेड एज ए रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फीट इन द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो देखिए ये थी मंगलयान के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिसने लगातार 8 साल मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद फाइनली हिंदुस्तान को अलविदा कह दिया है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।